तो जो हमने अष्टांग योगा की जो 3 है, यम, नियम और आसन, आज के परिवेश में उस ज्ञान को किस प्रकार लिया जाए वो हमने दी है। आज का हमारा कुंडलिनी कोर्स के पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आज आप 4th स्टेज पे आएंगे। 4th है अष्टांग योगा का प्राणायाम। देखिए, यम, नियम, यम मीन्स कंट्रोल। तो हमने यम के माध्यम से बाहरी दुनिया के ऊपर अपने कोई कार्मिक एक्शन जैसे ना हो उस पर कंट्रोल किया। नियम, वही नियम आपने अब स्वयं पे वही 5 लगाकर अपने आंतरिक शुद्धिकरण करके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करा। उसके बाद जब हम बाहरी दुनिया से और अंदर की दुनिया से पूर्ण तरह शुद्ध हुए, फिर हमने यात्रा की आसन की। अब आसन में भी आज हमने आपको बताया कि आपकी श्वास का गहरा ताल्लुक है आपके आसन से, क्योंकि अगर श्वासों को लय में लेकर कोई आसन फिजिकल पोस्चर होता है तो वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें? इट कन्वर्ट इन ए आसन। एनी फिजिकल पोस्चर, आपका कोई भी शारीरिक एक्शन वह प्राणायाम में कन्वर्ट होगी, अगर वह एक योग के आसन में कन्वर्ट होगी अगर आप श्वासों को लें। तो चौथा है जो यम, नियम, आसन। चौथा है प्राणायाम, अष्टांग योगा का, कि एक साधक को आत्मा से परमात्मा के मिलन पे क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि वह जाकर कनेक्ट होगा। प्राणायाम आप लोग में से अधिकांश लोग को नहीं मालूम कि जो आपके फेफड़ों की क्षमता है उसका मात्र आप 20 या 30% यूज कर रहे हैं। हाउ मच द कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स, you are only using 20 or 30%, like your brain. तो इस प्राणायाम की नियमित प्रैक्टिस से आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, और दूसरे शब्दों में कहूंगा आपकी आयु भी बढ़ती है, क्योंकि हम गिन के श्वास लेकर आए हैं। अगर श्वासों का लंबापन हो गया, if the your breath is long, it means you have the long life. Number 1. Number 2, we are aware that हमारे 90% टॉक्सिन्स हमारे श्वास से बाहर निकलते हैं। O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकलता है, जो प्रमुख हमारा शरीर का एक विषय लग रहता है। तो आइए आज हम टुडे विल लर्न अबाउट द प्राणायाम। प्राणायाम, whatever prana means your energy, you have to keep an higher side. Control on your breath is pranayama. जैसे आपने अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करा, वह ब्रह्मचर्य कहलाया। अपने शरीर के आसन, शरीर की एक्शन को नियंत्रण करा श्वास के माध्यम से, वो आसन कहलाया। अपनी श्वासों पे अगर नियंत्रण कर लोगे आप तो वो प्राणायाम होगा। अब देखिए, सरल भाषा में बात करूं, क्यों करें श्वासों में नियंत्रण? देखिए, आपके मन की स्थिति से सीधी कनेक्शन है। Your mind directly connected with your breath. याद कीजिए, जब आप एग्रेशन में होते हैं, क्रोध में होते हैं, what was the pattern of your breath? Fast. Agree? Whenever you are in anger mode, aggressive mode, your pattern of breath is fast. How is agreed with me? How many? How many agreed with me when we are in the aggression mode? My God, we just participate with me. Our breath become fast. And when we are in a very sad situation, जब हम बहुत उदास रहते हैं, उस वक्त हमारे श्वासों का लय कैसा रहता है?
आप रोते भी है तो इट्स वेरी शॉर्ट. यस, यस. एंड व्हेन यू आर इन द नॉर्मल सिटिंग लाइक ए एंजल, एक भगवान के दूत के रूप में बैठे, आपकी श्वास एक सामान्य चल रही है. तो अगर आप अपनी श्वासों पे कंट्रोल करोगे तो आपके मन पे कंट्रोल कर लोगे. आप सहमत है इस बात से? इफ यू कंट्रोल योर ब्रेथ, you control your emotions. So pranayama control our breath so we can control our emotions. Okay, we control our breath. आप करके देखिएगा, जब भी आप गुस्से में हो, आप अपने श्वासों के लिए स्टॉप योर ब्रेथ, स्पीड श्वास की बना, आपका गुस्सा चले जाएगा. लेकिन हमें भी उस विकार में रस लेने की आदत है. हमें भी अपने आप को हमेशा सत्य बताने की आदत है. भली अंतरात्मा बोल रही है कि मैं गलत हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश लोगों में ऐसा रहता है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं. यस, वो गलत हो तो भी जस्टिफाई करते हैं. एंड व्हेन दे बिकम रॉन्ग, इजीली दे कैन एक्सक्यूज देम. अपने आप को बहुत जल्दी फ्री कर लेते हैं. अरे हो गया तो हो गया. और वही गलती किसी और से हो तो आप राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं, है ना. तो आज इस प्राणायाम के माध्यम से हम देखेंगे कि हम श्वासों के माध्यम से हमारे मन को कंट्रोल कैसे करें, हमारी लंग्स की कैपेसिटी इनहेलिंग एक्सहेलिंग की इंक्रीज कैसे करें, और एक समभाव, इक्वल माइंड, when you are happy, when you are sad, you are in the same position in the Gita is called समभाव. हम कैसे रहें उस प्राणायाम को विधि थोड़ा जानने के बाद अगर आप कुंडलिनी की प्रोसेस करेंगे, you will enjoy more. You must be thinking, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई गुरुजी यार आपने कुंडलिनी वाला प्रोसेस पहले क्यों बताया, पहले हमें क्यों नहीं ये प्राणायाम के अंदर बताया ताकि हम अच्छी तरह कर सकें. नहीं, मुझे मालूम है आप लोगों का व्यस्त स्वभाव. अगर मैं आपको बोलता प्राणायाम सीखिए, मुझे मालूम है 50% प्रेजेंट रहती. I get the temptation of the Kundalini. Everybody is what is the Kundalini? Everybody is saying. तो ओवरऑल द ट्रेलर, जैसा पिक्चर होता है ना, कोई पिक्चर मूवी उसका ट्रेलर बनाते हैं, वो ट्रेलर के रूप में आपको मैंने कुंडलिनी का दिखाया. तभी आप मेरे साथ ये साधना में, मैं अगर ये बताता कि आपके लिए मैं योग सेशन जरूर कर रहा हूं, अष्टांग योग है, तो कोई नहीं आता, बिकॉज यू आर वेरी बिजी, अपने आप समय व्यस्त है. तो हमने कहीं ना कहीं इसको भी तोड़ा, ये ऊपर वाले ने अपने आप कराया. तो आइए हम प्राणायाम पे आते हैं. देखिए, आज तक आपने बहुत सीखा, पढ़ना सीखा, हाउ टू ईट द डिसिप्लिन, खाना कैसे वो सीखा आपने, है ना, सीखा. बात करना कैसे सीखा. अभी तक किसी ने श्वास लेना सिखाया आपको? नहीं. चल रही अपने आप चलने दो, गुस्सा भी आ रहा, तेज भी सांस हो रही, चलने दो, ग्रांटेड. आज हम अपने श्वास को कंट्रोल करें. तो श्वास देखिए 3 प्रकार से ली जाती है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है. हमने अच्छी तरह हमारे सैंडविच प्रोसेस को कर लिया, उसके माध्यम से हमें मालूम है कि ये बात हमें अच्छी तरह क्लियर है कि श्वास लेते वक्त हमारे अंदर की दुनिया में क्या होता है. अब मैं आपको कहूंगा एक श्वास लेने को, है ना, जैसे आप अपनी नाभि पर, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको भी. श्वास भी अलग अलग प्रकार की होती है. एक तो होती है सामान्य श्वास जो आप लेते रहते हैं नॉर्मल डेली रूटीन में काम करते करते, और अगर कहीं भागना पड़ जाए, तेजी करना पड़ जाए, तो आप थोड़ा हौंकने लगते हैं. इट्स द नेचर ऑफ योर ब्रेथ. योर ब्रेथ कनेक्टेड विद योर हार्ट बीट्स. जैसे जैसे आपकी श्वास की बीट्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी. जैसे जैसे श्वास सामान्य होगी, आपकी हार्ट बीट सामान्य होगी. आप कल सुबह प्रैक्टिस करना, अपनी जगह दौड़कर, एक बार दौड़कर लगा के देखना. जब तक आपकी सांस भरेगी, फोकस ऑन योर हार्ट बीट, इट इज ऑल्सो रनिंग फास्ट. इतनी अमूल्य चीज श्वास से हम कंट्रोल करना सीखेंगे. और आज हम जो प्राणायाम के सालों से चले हुए नाम हैं, उसको भी एक थोड़ा अलग करेंगे, एक आम भाषा में करेंगे.
तो एक तो आपने पेट की मांसपेशियों से श्वास ली और छोड़ी, उसको कहते हैं लंबी गहरी श्वास, इट्स कॉल्ड उज्जयी ब्रेथ। एक सामान्यतः नॉर्मल श्वास जब आप मुंह में लेते हैं, और एक श्वास होती है आपकी कौन सी मालूम? गुस्से वाली, इट्स कॉल्ड भस्त्रिका। अरे फिर दो गुस्सा ना, वो भी एक प्रकार की श्वास है ना। तो हम अभी दो एक श्वास की बताते हैं आपको, पकड़ना। अब आप एक बैठे रहिए, आंखें खुली रखिए, है ना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, बैठ जाइए अपनी जगह पे। हर्ष बेटा बैठ जाओ अपनी जगह। इज्जत, धीरे से अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेकर, आंखें खुली रखें आप। जस्ट मैं स्पीकर मोड में कर देता हूं, आंखें खुली रखें। पूरा ध्यान अपनी पेट की मांसपेशियों पर, अपनी नाभि पर अपना ध्यान। जस्ट कल्पना करें आपकी नासिकाएं आपकी नाभि की जगह होती तो क्या होता, बस कल्पना करना है। तो आपको श्वास आपकी नाभि से खींचना है। जब आप श्वास नाभि से खींचेंगे तो आपके पेट की मांसपेशियों फोकस करेंगे, तो श्वास आपकी लंबी और गहरी आएगी, है ना। लंबी गहरी श्वास जब तक भरते बने, जब तक रखना, और कुछ पल के लिए होल्ड कर लेना। होल्ड करना, हाउ मेनी सेकंड्स यू कैन होल्ड, 10, 15, 20, 30, पर हर बार नहीं करेंगे, ओनली मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड्स, 5 सेकंड होल्ड करना, और श्वास को नाक से रिलीज कर देना, है ना। जैसे मैं आपके साथ में बैठा हूं, मैं कर रहा हूं, देखिए मैं नाभि पे ध्यान, आप भी फोकस करना, आंखें खुली रखो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे से टेंशन अपना नाभि पर, कल्पना है कि नासिकाएं नाभि पर है। पेट की मांसपेशियों को फुलाते हुए एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, और फिर एक श्वास, फिर एक श्वास, पेटों की मांस में एक बार वापस और ज्यादा फोर्स है, और एक श्वास ली। यह श्वास की आप प्रैक्टिस, कल से मैं एक सांस और ऐड करूंगा, आप घर पे करना बैठ के, है ना। जब भी तो आपको खुद को लगेगा, और व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर टॉप ऑफ योर नोज, अपने नोज के टॉप पे जब ध्यान लेके जाएंगे, तो पूरा ध्यान आपकी टॉप ऑफ द नोज पर ध्यान रखेंगे, और कल्पना करेंगे आपकी नासिकाएं आपके नेवल एरिया पर है, पेट की मांसपेशियों के लिए। और चाहे तो आप दोनों हाथ भी रख सकते हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी पेट की मांसपेशियां फूल रही है। लंग्स भी काम करेगा, यू इग्नोर द लंग्स, है ना। दोनों रख लेंगे, नाक की टिप पर अपना ध्यान, नासिकाओं से श्वास, होल्ड, ठीक। आप होल्ड के वक्त एक काम करें, आपके परिवार में जितने प्रमुख लोग हैं, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, इनके नाम लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने होल्ड किया, आरती, तनय, तनिष्क, माता, पिता, देन रिलीज। ओके, तो इसमें आपको पता भी लगेगा होल्ड कब तक कर पा रहे हैं, आपको होल्ड नहीं करना। जस्ट रिकॉल द सेकंड टाइम आप जो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, उस वक्त केवल उनके नाम याद करिए, तब तक होल्ड करिए, और उसके बाद श्वास को वापस जाना दीजिए। एक काम, इसमें आपको जब श्वास रोकते वक्त इतना समय मिलेगा, आप अपने जितने रिश्ते याद कर सकते हैं, मैं माता बच्चों पर आपके परिवार तक भी सीमित नहीं कर रहा हूं, जितने जाते रिश्ते याद कर सकते हैं याद करें, और जब भी ऐसा लगे अब नहीं रोक पा रहे, आप रिलीज करें। एक नॉर्मल
person, if the person is up to 58 in age, a normal human being can hold the breath for 40 seconds minimum. 20 to 40 अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, ये कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपको होल्डिंग का मैंने दिया कि आपने आंखें बंद करी, सब याद करें अपन, मिसेस, बच्चे, मदर, फादर, फादर इन लॉ, जितना भी हो, जब तक होल्ड हो रिलीज कर दिया। तो व्हाट हैपन, योर माइंड इज नॉट एंगेज टू होल्डिंग द ब्रेथ, योर माइंड विल बी एंगेज टू रिकॉलिंग योर फैमिली मेंबर्स। So it's a good tip. Okay, in that case you can hold more and more. Normally what the nature of our mind कि श्वास लेना छोड़ना उसको आदत है, तो बार बार फोर्स करेगा, उस माइंड को कहीं और एंगेज कर दोगे, you can have more. Good idea? Yes. शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई ब्रेथ को रोकने के लिए मैं परिवार सदस्यों को याद दिला रहा हूं। आप ज्यादा देर सांस रोक पाएंगे, लिख के रख लीजिए, क्योंकि you engage your mind in the your relationship, so in that case you can hold more and more time. अब सेकंड स्टेप में हाथ यहां पर रख लें या नहीं भी रखें, यहां पर हमको क्या करना है, हमने पहले पेट से सांस ली, अभी हमको चेस्ट के मांसपेशियों से लेना है। अभी आप देखेंगे तो अभी श्वास लेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपके चेस्ट वर्क कर रहे हैं। अब आपको लगेगा when you use your chest muscle, you can put up your both hand in the side. Think that your nostrils are in a place of the center point of chest. आपकी छाती के मध्य बिंदु पर आपके नासिका है। अपनी नाक के अग्रभाग पर ध्यान रखा, भूल गए पेट को, सब कुछ भूल गए, इस पर ध्यान रखा। यह सांस आप कम समय रोक पाएंगे क्योंकि आपने श्वास कम भरी है, पर भी अपने रिलेशन जितने याद कर सकते हैं करें। एटलीस्ट आपकी वाइफ, आपके बच्चे और फर्स्ट फैमिली माता पिता तो याद करना ही, उसके बाद जितने याद कर सकता हूं करें। ठीक है, एक प्रैक्टिस हो गई ये चेस्ट की। तो देखिए आपके चेस्ट कैसे मूव होता है। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं अभी आगे आ जाऊंगा। अब हमने हमारे ब्रह्म स्थान से सांस लेना सीखा, हमने हमारे शरीर के विष्णु स्थान से सांस लेना सीखा। इस जनरेटर प्लेस we detox it, operator place we detox it. Now come on your third point, third eye. Keep one hand like this, and now you have to focus only on your face muscle. Here you cannot hold the breath. You can speedily increase, you can speedily inhale and exhale. Like आप होल्ड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखिए आप हाथ यहाँ रखिए और चेहरे की मांसपेशी, ये समझिए कि केवल आप राहु का सर है, बाकी शरीर ही नहीं है नीचे, और आपको श्वास लेना है, नासिका वहीं रखें। थर्ड आई पे ध्यान रखते हो, होल्ड करना है, रिलीज करें। ये ज्यादा देर आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन पर भी रोकने का प्रयास करें और धीरे धीरे थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाएं। इस वक्त आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड आई पे होगा। तो इट इज ए वन टाइप ऑफ ब्रेथ। आई एम नॉट इन्वॉल्व यू इन द नेम्स, आई एम जस्ट पुटिंग द प्रैक्टिस ऑफ योर हाउ टू टेक द ब्रेथ। आप अपनी श्वास को कैसे लय में लाएं, उसी प्रकार लय में चलने दें। आपको मालूम होगा जब आप पेट से सांस लेंगे उसकी लय अलग होगी, चेस्ट की अलग होगी और फेस की अलग होगी। नंबर, यह प्राणायाम करने के बाद, इसके पहले एक हमारा होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम मतलब हम हमारे अंदर के क्रोध,
अंदर के वजन, अंदर की बीमारियों को बाहर फेंकते हैं। तो जैसे आपने नाभि से सांस ली, अच्छा ये समझिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रेथ, एक ब्रह्मा श्वास होगी, है ना, और एक विष्णु की श्वास होगी और एक शिवा की सांस होगी। ब्रह्मा ब्रेथ, विष्णु ब्रेथ, शिवा ब्रेथ। क्लियर? ओके, यस। नाउ whenever you sit after the running, just sit in a place and bring your attention on navel area. Inhale, but you're not required to hold. You have to throw your breath like कोई गंदी चीज अपन फेंकते ना, ऐसा आपको श्वास से फेंकना है। उसमें आपकी थोड़ा सा नोस्ट्रल्स पे प्रेशर आएगा, आपकी नेवल प्रेशर आएगा, बस। कैसे? रीड किया सीधी। Most of the person know how to do कपाल भाती, बट कपाल भाती लेने में लोग थक जाते हैं। वो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप शरीर को मत थकाएं, शरीर से खड़े रहें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। एक श्वास लेना है आपको, वो बस थोड़ा जब छोड़ना है, होल्ड भी नहीं करना आपके बाद, आपको डायरेक्टली एक्सहेल करना है, थोड़ा स्पीडली। नेवल से अब अपन यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट से, यहां से भी श्वास ली, अब तीसरी जो एक्सहेलिंग की हमारी कपालभाति, तो हमने कपालभाति आपको कराकर, ये आप ज्यादा करें, नेवल वाली आपको कम से कम 100 तो होना चाहिए, 33 विद के 3 राउंड तो होना ही चाहिए मिनिमम। ये जितना अधिक कपालभाति प्राणायाम करेंगे आप, उतना अधिक आपके शरीर में आपकी मांसपेशियां, पेट जो है आपका, एब्डोमिनल ऑर्गन्स सभी ठीक रहेंगे। आपका वेट जो अगर चाहते हैं रिड्यूस करना, इमीडिएट रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। यू कैन चेक इफ यू टेक द 100 कपालभाति डेली, you can check your weight after 7 days, it's reduced. ओके, अब इसमें एक और श्वास एक आता है कि लोग हमारा ऐसा करके और दूसरी नोस्ट्रल से खींचकर हम करते हैं, इसको कहते हैं हम आलोम विलोम। नाउ हियर वी से उल्टा वी, उल्टा वी मीन्स ऑपोजिट वी। How you make it? Opposite way like this. Yes. So now, along with the open eyes, take breath. एक कंट्रोल आप में पैदा कर रहा हूं अभी से मैं, मेरे हिसाब से शायद किसी ने नहीं किया होगा ये चीज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। किसी शायद संतों ने इस प्रकार से प्राणायाम नहीं करा होगा कि आप अनुलोम विलोम में बगैर नोस्ट्रल्स को बंद करें। देखते हैं हम इसका फर्क क्या पड़ता है। तो आंखें बंद रखें और पूरा कंट्रोल करें कि एक नोस्ट्रल से ही आपको सांस लेनी है, थोड़ी बहुत श्वास आपको दूसरे नोस्ट्रल से भी जाएगी, चलेगा। देखिए, उस श्वास को आपको थर्ड आइज तक लाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करना है, तो ये ऑटोमेटिकली भी बन गया। यस, यू इनहेल फ्रॉम वन नोस्ट्रल, होल्ड ऑन योर थर्ड आइज एंड रिलीज फ्रॉम अनदर नोस्ट्रल, so it's become like V. You enjoy V structure. You do it. Hold attention on your left side of face. Now left of nostril. Inhale. Become third eye. Again from the opposite nostril. Hold. Just do it. मैंने जैसा कहा वैसा करने का प्रयास करें आप। आंखें बंद करें, it's help you. Just focus on one nostril. Inhale from one nostril.
till third eye, hold, release from another nostril, again inhale from another nostril, hold, inhale, फर्स्ट 11 ब्रेथ आपको 11 बार के चक्र आपको खुले करना है और उसके बाद आपको एक नोस्ट्रल को प्रेस करा, ये दोनों आपने थर्ड आइज पे रखी फिंगर, एक पे नोज को क्लोज करा और एक से लंबी गहरी सांस ली, इसमें भी उल्टा भी बनेगा लेकिन प्रेशर से बनेगा, क्योंकि आप एक सांस से कभी हम इतनी ताकत से नहीं खींच पाते एक नोस्ट्रल सांस, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। क्लियर? किसी को दिक्कत? मेरे ख्याल से आप पहले लोग होंगे जो हम एक नोस्ट्रल से अनुलोम विलोम करते हैं, उल्टा भी डायरेक्टली से उल्टा भी। ओके, तो टुडे वी लर्न द 4 pranayama. First, control your breath. How we control? First, our holding power convert in a controlling power. जितना हमारा होल्डिंग पावर रहेगा उतना ही हमारा श्वास का कंट्रोलिंग पावर रहेगा। ओके, ब्रह्म स्थान से श्वास लेना, यहां से सांस लेना, यहां से सांस लेना, होल्ड करते वक्त परिवार के सदस्यों का याद करना, रिलीज करना। माय गॉड, आपको लगेगा कौन सी दुनिया में आ गया। भगवान ने कितना अच्छा शरीर देके भेजा है और क्या क्या अंदर भेजा है, कितना खजाना है। अरे इसी के माध्यम से आप समाधि तक पहुंच सकते हो। कई लोग ने ऑब्जेक्शन लिया, बोल हम इस कलयुग की दुनिया में हम कैसे रहें, मैं तो किसी को बोले बगैर रहती नहीं, मेरे को गुस्सा आए बगैर रहती नहीं। ऐसा ही एक किस्सा सुनाते, क्रोध में एक व्यक्ति बहुत रहता था हमेशा, ऐसे लोगों ने भी समाधि स्थल पाया। एक क्रोध में बहुत रहता था, एक चंचल मन रहता था। एक देवव्रत का नाम सुना होगा आपने। देवव्रत कौन था कि पांडव के साथ थे, द्रौपदी कहीं वो स्नान करने जा रही थी, तो देवव्रत उनका रिश्तेदारी था, तो देवव्रत की नजर द्रौपदी पे पड़ी और वो द्रौपदी को देख मोहित हो गया और उस शास्त्र में लिखी कहानी, और उसने कुछ गलत हरकत द्रौपदी जी के साथ करी। इतने में 5 पांडव आ गए। उन 5 पांडवों ने बोला इसको मार डालो। बोल नहीं, इसको मारना नहीं, इसको जीते जी मारना। बोले क्या करो? तो पहले क्या होता था, मुंडन कराना ना बहुत बड़ा गलत मानते थे। आज भी हम कोई चोर गुंडा डाकू पकड़ लेते हैं, रोड पर निकालते ना, तो उसको गंजा करके हम निकालते। मतलब गंजा करना मतलब बाल काटना एक बहुत बड़ा एक अपमान होता है, तो उसका बाल काट दिया, उसका अपमान किया और 5 चोटी उसकी छोड़ दी। वो जीते जी मर गया, इतना क्रोध में आया वो। अब अर्जुन भीम के आगे कुछ कर नहीं सकता था, इतना क्रोध में आया, गुस्से में आके शिव की साधना करी। वो शिव की साधना करके उसने शिव को पाया। तो ये कल्पना मत करें कि मैंने गुस्सा आता है, मैं चिड़चिड़ाहट हूं तो मैं प्रभु तक नहीं पहुंच सकती, मैं तो बहुत उदास हूं, आलसी हूं, मैं प्रभु तक क्यों नहीं पहुंचता। प्रभु आपके भाव का भूखा है। एक छोटी कहानी और ऐड करता हूं। एक इंसान था, दिन भर घर में पड़ा रहता था, दिन भर। वह मूड, जो चित्त की अवस्था होती है, एक मूडी अवस्था, आलस से पड़े रहो, शरीर में ढीले खड़े। तो उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया। वो निकल गया तो क्या करूं यार, बोले दूर खाना मिलेंगे। फिर उसको एक आश्रम दिखा, तो आश्रम में जाके मन का बड़ा साफ था। बोले गुरुजी मैं कुछ क्या करता हूँ, दिन भर कुछ करता नहीं, मैं सोया पड़ा, तो मुझे 2 टाइम भूखा दे, मैं आश्रम के कोने में पड़ा रहूंगा। बोले जा बेटा सो जा। तो रोज वो आश्रम में आए, रोज अच्छे खाना मिले। बोले क्या गुरु स्वर्ग में आ गया, वो खा पी के सो जाओ। तो राम जी के भगवान को धन्यवाद देते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एकादशी थी, ये सुनी हुई कहानी आपने। और एकादशी थी उस दिन, किचन में खाने के बर्तनों की आवाज नहीं आई। तो उन्होंने यार क्या हो रहा है यार,
बोला आज खाना थोड़ी बनेगा आश्रम में, नहीं आज तो एकादशी कोई नहीं खाएगा। वो बोले स्वामी जी गुरु जी मैं तो मर जाऊंगा भूखा, मैं तो खाने की आदत सोने की आदत बगैर नींद तो खाए मुझे नींद ही नहीं आती। तो बोले यार गुरु जी मेरे पे कृपा करो, इस शरीर पे आप तो गुरु हो सबके, मेरे भाव समझो। उन्होंने बोला ठीक है, एक खाना दे दिया उसको एक जने का, और उसको बोला कि जाए ना तो प्रसाद चढ़ाना तुम। तो थोड़ा आपको अटपटी लगेगी लेकिन इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। तो बड़े भाव से बनाया उसने खाना, और उसने आंखें बंद करी तो बड़े भाव से बुलाया, निर्मल भाव से, कोई इच्छा नहीं कोई मनोवनी, बस मैं कब खाना खाऊं, आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, रुच रुच भोज लगाओ जी मेरे राम जी। गुरु ने बोला प्रसाद लगाओ, भगवान आप प्रसाद ग्रहण करो। साक्षात राम भगवान प्रकट हो गए और वो भोजन कर गए, वो भूखा रह गया। बोले यार गुरु भगवान आया बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे को तो खाना नसीब नहीं हुआ, भगवान खा गया यार। तो ये तो टेंशन हो गया। तो अगली एकादशी आती है तो वो बोलता है गुरु जी थोड़ा खाने का सामान ज्यादा दो। बोले क्यों? बोले आपने बोला भगवान को प्रसाद देना, मैंने बुलाया तो एक तो भगवान जी खा गए, फिर मैं क्या करूंगा? तो बोला अच्छा ठीक है, 2-3 जनों का दे दिया उन्हें खाना। फिर खाना उन्होंने बनाया, अच्छा दो भगवान का ही बनाया, 3 जनों को बनाया, तो बड़े भाव से बुलाया आओ मेरे राम जी। तो राम और सीता दोनों प्रकट हो गए, लक्ष्मण जी। ओ माय गॉड, तो तीनों ने खा लिया, फिर भूखा रह गया। बोले यार ये तो प्रसाद चढ़ाना भगवान को गलत है यार, ये तो बहुत बेहतर होगा, मैं मेहनत करूं और मैं करूं, ये इट्स नॉट प्रॉब्लम, ये तो दिक्कत वाली बात है। देन अगेन वो गुरु जी के पास जाता है, बोले गुरु जी अब मुझे खाना कम से कम 5-6 जनों का दो। बोले क्यों भैया? अरे यार भगवान जी अब आपने पहली बार राम जी बुलाया, राम जी आ गए, अभी साथ सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों आ गए, अब मैं क्या करूं, मैं तो भूखा रह गया ना, मेरी तो एकादशी बन गई। तो उस गुरु जी को लगा कि यार लड़का झूठ बोल रहा है, ये कहीं खाना बेच देता सामान। तो वो दे देते 5-6 जनों का खाना और बोलते जा, और अपने 2 सेवकों को बोलते हैं यार मेरे को वो लिस्ट लो, कहा जाता है ये चोरी करता है क्या करता है, मुझे बहुत भूला लगता है, ये चोरी तो कर नहीं सकता। वहां जाता है तो देखता है खाने का सामान रखा हुआ है, पंडित जी गुरु जी एक तरफ रहते हैं, वो आकर खाना ऐसा कैसा रखे रह देता है और बोल देता है आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे जान। तो राम सीता शत्रुघ्न हनुमान सब लोग आ जाते हैं, एवरीबॉडी फ्रॉम द राम दरबार होल कम। बोले भगवान मेरे को समझ था, मेरे को समझ में आ गया था कि आप एक बुलाओ 4 आओगे, तो अब मैंने बगैर बनाए भोग आह्वान कर दिया, अब आप ही बनाओ और मुझे खिलाओ, 3 एकादशी से मैं थक गया। तो भैया हनुमान जी पूंछ से झाड़ा लगा रहे हैं, सीता मैया रोटी बना रही है, राम भगवान खा रहे हैं साथ में, तो अब मेरी हुई, तब वो भोजन लगा रहे हैं, फिर बोलो राम जी आओ मेरे राम जी भोजन को। तो वो गुरु जी देखते हैं, तो वो गुरुजी बोलते हैं ये क्या कर रहा है, खाना तो सामान ऐसा कैसा पड़ा है? बोले क्या पड़ा है ऐसा? देखो राम जी मेरे सामने बैठे, सीता जी ने खाना बनाया, हनुमान जी ने खाना बनाया। आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा बनाया, अरे देखो आपको नहीं दिख रहा क्या? अरे बोले क्या खाने का सामान ऐसा कैसा पड़ा, मेरे को बेवकूफ बनाता तू, मेरे को धोखा देता है। तो भगवान से हाथ जोड़ के बोलता है हे भगवान जी इनको दर्शन दो, आप तो ये चले जाओगे, मेरी तो दाना पानी खत्म हो जाएगा, मेरे को कौन खिलाएगा, एक बार तो खिला जाओगे आप, प्लीज आप दर्शन दो। बोले बेटा मैं इनको दर्शन नहीं देता। बोले क्यों? बोले इनमें भाव नहीं थे, तो इसमें भाव थे तो मैं तेरे पास मिलने आ गया। ऐसे कैसे वर्ड वो बोल देता है कि भगवान जी तो बोल रहे हैं आपके पास भाव है। तो गुरु जी प्रणाम करते हैं, बोले मेरे से जो भी हुआ कोई नहीं, गुरु जी दर्शन देते हैं, और गुरु राम जी गुरु जी को दर्शन देते हैं, और ये संदेश देते हैं हमको इस कहानी के माध्यम से कि ईश्वर केवल आपके भाव का भूखा है, ना कोई पूजा का भूखा है, ना मंत्र का भूखा है, ना कोई अभिषेक का भूखा है, कुछ नहीं, केवल आप में सच्चे भाव हो, भले क्रोध के भाव हो। अरे आना पड़ेगा तेरे को, तो भी आएगा। तो मेरा उत्तर है उन लोगों को जो बोलते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो तो मैं कर नहीं सकती, वो लोग भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं अगर अपनी ठाने कि मैं तो ये नेचर रखते हुए भगवान तक पहुंचू। इसको और हिट करता हूं कहानी को। एक बार क्या होता था, एक बंदा बच्चे का पिता पुजारी थे, तो वो रोज सुबह सुबह बच्चे को उठा देते थे जल्दी कि मैं जा रहा हूं तो पानी भर के रखना।
बोले भगवान का अच्छा टंटा पाल रखा है, पत्थर तो दिखते हैं, भगवान तो दिखता नहीं, रोज पूजा करने पहुंच जाता है मेरे पिताजी। तो क्या करता था, रात को सोते वक्त ना डंडा लेके जाता था और 4-5 डंडे शिवलिंग पे टिकाता था रोज, नियम हो गया। गए रात को गुस्सा था के 4-5 डंडे शिवलिंग पे टिकाए, बोले भगवान, और कोई नियम नहीं तोड़ता था। या पंडित भले कोई पंडाई से पूजा बैठा, लेकिन वो उसका क्रम था कि 9:30-10 बजे पहुंच जाता था और 8 डंडे लगा के आता था। कमिटमेंट। एक दिन वो जा नहीं पाया, भगवान प्रकट हो गए, बोले यार बेटा तू मारने नहीं आया आज मुझको? ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? कोई स्कंद पुराण किसी भी कथा लिखी है, ओशो ने कही थी, सॉरी ओशो की बात है। तो बोले बोले नहीं बेटा, बोले नियम से कोई भी काम करो ईश्वर साथ रहता है। भाव कैसे तुम्हारे उसमें से, उसके भाव कैसे थे, क्या मुझे जल्दी जल्दी उठा देते पिताजी को, मेरे को गुस्से हो गए। तो वही मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोगों को भी ऐसा करना है, लेकिन ईश्वर तक वो व्यक्ति पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक वो वाल्मीकि पहुंच सकता है, वो बड़े बसंत दे सकता है, जिसने नारद को पकड़ लिया। ए देख, उन्होंने बोला बेटा तू मेरे को काट रहा है, मेरे को मार रहा है, तो एक काम कर, तेरे घर वालों से पूछ के आ कि तेरे इस दुख दर्द में साथ देंगे नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे, तो आके नारद के। तो कभी आप कल्पना ना करें कि आपका यम और नियम का आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप भगवान को नहीं पा सकते, नहीं, तब भी आप नियम को पा सकते हैं, बट आपका कमिटमेंट पावर कितना है। अब अगर आप यम भी पालन करेंगे, नियम भी पालन करेंगे, आसन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, प्रत्याहार भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, लेकिन उसके पीछे भाव कनेक्टेड नहीं है, एक तो फिर समाधि तक पहुंचना ही मुश्किल है। मतलब बुद्धि से करेंगे, अगर भाव से दिल से करेंगे, गलत भी कर रहे हैं तो भी करेंगे, वो भी सही होगा। मतलब आपका, मैं कहता हूं हमेशा कि इंटेंशन देखा जाता है, व्हाट इज योर इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन सही है, मेरा पूरा विश्वास है आपका हर काम होना सफल है। वो गलत भी कर रहे होगे तो मुझसे सही है। तो ये हमने थोड़ा सा आज कथा के माध्यम से बताया, मैंने आपको ज्ञान दिया, और साथ ही मैंने ये भी बताया आपको कि प्राणायाम अपने श्वास को लय, जैसे प्रकृति की लय होती है, सूर्य का सुबह उठना शाम को डूबना, उसी प्रकार आपके श्वासों को भी एक लय होती है। उस श्वासों को लय में करने के लिए आप इस प्रकार करें, जैसा हमने बताया, ब्रह्म स्थान से श्वास लें, सामान्य ढंग से, कोई टेंशन नहीं लें, विष्णु स्थान से लें, ब्रह्म स्थान से लें, 11-11 श्वास के रिदम प्रैक्टिस करें 3। उसके बाद आप खुद देखें, साथ ही अनुलोम विलोम भी करें, 11 आपने खुली आंख से करें, क्योंकि मैं इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन देखना चाह रहा हूँ, आपका कॉन्सेंट्रेशन अभी से बन रहा है। पहली नाक नोस्ट्रल से आपने, उल्टा भी, अनुलोम विलोम मीन्स उल्टा भी, ओके। हम पुराना काम नए तरीके से करेंगे। यस, एनीबडी हैव डाउट इन द प्राणायाम? वाओ, वेरी गुड सुमित्रा, ब्लेसिंग्स। यस बेटा, नो यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। बोल बेटा। अच्छा अच्छा, मैंने आपको अनम्यूट नहीं करा, एक मिनट, wait, I have to unmute you. Yes, I already unmute you. Just say. Your voice is not coming, Sumitra. Please, you are not audible. You are not audible. Yes, your voice is not coming. Just check your speaker. इसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा समझकर फिर हम कुंडलिनी की प्रोसेस करेंगे। ओके, जब तक आप अपना ऑडियो ठीक करें मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। एनीबडी एल्स वांट टू आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राणायाम? अगर आपको यहाँ पर कुछ शर्म लगती है, हेजिटेशन लगता है, तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो, ओके, आई एम रेडी टू हेल्प यू, ओके। तो अब हम एक प्रोसेस चालू करते हैं हमारी, बस इस प्रोसेस में आप अनम्यूट करो सुमित्रा।
Yes. No, your voice is not coming. Yes, still not coming. Okay, Bipon. Anybody more want to ask the question regarding the pranayama and yam, niyam, asan? फिर मैंने बोल दिया कि अपने आप में गिल्ट नहीं लाना, अपने आप में डाउट नहीं लाना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। ये जो नहीं कर सकते हो इसको हटाना है आपने, ठीक है? ओके, Elevali, are you okay? Elevali, okay? Now we are going to do the process. Just keep the drinking glass water near with you, and पानी पास में कि we'll take the 15 to 20 minutes to activate. जो मैंने आपको ब्रेथ का प्रिंसिपल बताया उसके ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। प्रश्नों के साथ कितना समय आपने भी रहे? जया, कैन यू से अस हाउ मच टाइम इट टुक इट फॉर मेडिटेशन? जया जी, Yes, Guruji. Are you aware that how much time we did the meditation? I didn't check the time, Guruji. Anybody did it? Anybody? Bala? Acha. Anshu ji. Just wait, Anshu ji. Yes. It's 1.5 hours. Oh my God, is the Kundalini awakening process? No, it's not too much long. Is the maybe session itself is not 1.5 hours, right? How much time for the Kundalini process when we start to do the process along with the closed eyes? About 40 minutes. It must be 38 or 40 minutes. 38. That's very true. 1.5 hours I took it because normally I am very fond of your time, donation of the time. आपका समय मुझे मिलता है, मैं अधिकांश लेने की कोशिश करता हूँ। आज भी आपका रविवार था क्योंकि हम अब अगले रविवार ही मिलेंगे इस प्रकार से, शनिवार रविवार, और अगले रविवार तो हमारा एक उत्सव है, डिवाइन हमारा योगा डे है 21 तारीख को, और उस दिन ग्रहण भी है। देन आई ट्राई टू ऑर्गेनाइज वन एक्लिप्स सेशन। तो देखिए 38 मिनट आज आप जितने भी लोग थे आंखें बंद करके बैठे रहे। 53 people start the journey, 42 are here, मे बी पॉसिबल कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा अभी क्योंकि उनका कोई काम आया होगा, कोई भी उनको जरूरी काम आ गया होगा, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट खराब हो गया होगा। वी थिंक पॉजिटिव, ओके। बट हम लोगों ने आज ये तो जान लिया कि हमारे पास जिसकी हम वैल्यू नहीं करते, श्वास की, वह क्या जादू कर सकती है शरीर में। और चक्रों की माला, ये सतरंगी माला, विब्ग्योर, ये सतरंगी माला जब बनती है तो 7 कलर जब मिलते हैं तो कौन सा कलर बनता है? एनीबॉडी कैन से? When you mix the all 7 color, which color come out? We read, हमने बच्चों में पढ़ा था। अरे बताओ कोई मुझको, ये सब जानते हैं। व्हाइट, पूनम व्हाइट, कंचन जी व्हाइट, यस व्हाइट। तो हमने मेहनत करी हमारी श्वासों की धागे से, हमारे चक्रों की माला पिरोई। अच्छा, किसी को दिक्कत क्या है क्या होल्ड करने में, लेने में? आप एक अभी बहुत टाइम हो रहा है हमको, तो आप किसी को दिक्कत क्या हो समझ नहीं आया तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली जस्ट आफ्टर 15 मिनट दिस सेशन। 15-20 मिनट के बाद आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी जहन में प्रश्न है। अभी आप सब लोगों ने अपना समय बहुत दिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे, इच्छाएं पूर्ण करे। बार बार हमारे बाल आगे आते हैं, हम पीछे करते हैं बिकॉज इट इज स्टिल लॉकडाउन, नो सैलून हियर। अपना ध्यान रखें, अपनी खुशी का, अपनी मुस्कान का ध्यान रखें। देखिए आपका एक फैमिली मेंबर और है, वह है आपकी मुस्कान, स्माइल। इस फैमिली मेंबर को साथ में रखेंगे तो सभी फैमिली मेंबर खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब मेंबर्स के लिए मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, जायदाद खरीद ली तो खुश रहेंगे, नहीं। एक सबसे बड़ा मेंबर, इस मेंबर को आप खुश रखेंगे तो घर का एक एक सदस्य खुश रहेगा। नमस्कार, मैं सूचना के माध्यम से जुड़ूंगा आपसे। अगले रविवार ग्रहण का दिन है, हम टाइम निर्धारित करके आपसे बात करेंगे और योगा सेशन में भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें आप लोग भी इनवाइटेड हैं।
blessings. Take care of yourself. Thanks for offering too much time to me. I pray that whatever you want to get, you get it. Keep the smile and surrender your all botheration, worries, tension, stress, physical element, health issue to me. Just keep only one thing, smile.